अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम लोग ये लेक्चर शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8। तो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की बात हुई है बेसिकली। और इससे पहले जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक को कवर किया गया था। तो जिसका छोटा सा ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन कर लेंगे फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पर। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो हमने बेसिक चीज़ देखी थी वो ये देखी थी कि सबसे पहले तो लॉजिक जो है वो एक टाइप ऑफ लैंग्वेज ही होती है जिसके अंदर सिंटैक्स और सेमेंटिक्स अपने अपने होते हैं। और इसके अंदर जो बेसिक इसका सिंटैक्स इस चीज़ के बारे में हमें बताता है कि इसके अंदर जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव्स मौजूद होते हैं, एंड और नॉट, और कोई ना कोई प्रोपोजिशन मौजूद होती है जिसको हम किसी कैपिटल वर्ड से डिनोट कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है उसके अलावा हम लोग फिर मॉडल्स भी बना रहे होते हैं उसकी ट्रुथ वैल्यू को चेक करने के लिए, जिस तरह से हम लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं। तो इसके अंदर जो है पी क्यू आर की जिसमें बात है, तो ये क्या चीज़ है। इसमें अगर हम लोग सिंपल सा कोई सेंटेंस अगर ले लें कि जैसे कि अली स्टडीज़, और कह लें कि वली वर्क्स, तो हम लोग जो है वो उसके लिए उसको पी से डोनेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं यानी कि पी, और इसको हम क्यू के तौर पे ले सकते हैं। तो ये जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स वगैरह हो जाएंगी। और इसको फिर आगे किस तरह से इस्तेमाल करना था, तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने मल्टीपल रूल्स देखे थे कि किस तरह से जो है वो हम लोग एक जो लॉजिक अपने फॉर्मली हमने अपने दिमाग के अंदर बनाई भी होती है कि क्या कुछ सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, हम लोग क्योंकि अपने सब कुछ अपने माइंड से लेके चल रहे होते हैं ना। तो उसको जब हम फॉर्मली राइट कर रहे होते हैं एक पेपर पर, एक पेन पर, तो उसके अंदर जो है वो फिर हम लोगों को प्रॉपर लॉजिक का इस्तेमाल करना होता है कि किस तरह से जो है एक एआई को हमें समझाना अगर हो उसको किस तरह से लेके चलना है, तो वो जो है वो इस चीज़ को फॉलो कर। इसी तरह से हमने वम्पस वर्ल्ड की जो पूरी एग्जाम्पल देखी थी उसको अगर हम लोग एक दफ़ा रिकॉल करें, तो जिसके अंदर हम लोग अगर एक ये एरे बना लें, जैसे कि ये तो खैर एम्प्टी सेल है, और इसके अंदर आप कह लें कि ब्रीज फील हुई, तो यहाँ मतलब यहाँ पर पिट है और यहाँ पर पिट है। अब अगर हमें कोई रूल डिफाइन करना है कि ब्रीज के जो है वो एक सेल के लिए मुझे रूल डिफाइन करना है, ये एक सेल है ना, इसके लिए मुझे रूल डिफाइन करना है कि भाई इसके एडजेसेंट सेल्स के अंदर जो है पिट, सॉरी ये ब्रीज मैंने गलत दिखा दिया यहाँ पे, ये पिट के लिए मुझे डिफाइन करना है जैसे कि ये पिट के एडजेसेंट सेल में जो है ना वो ब्रीज मौजूद होगी। इसको फिलहाल हटा दें। तो उसके एडजेसेंट सेल एक तो ये होगा, एक ये होगा, और एक ये वाला होगा, ये चारों तरफ जो इसके एडजेसेंट सेल होंगे। तो ये डिफाइन करने के लिए जो है मैं इस सेल पर अगर फॉर एग्जांपल आ जाता हूँ, तो इस सेल के लिए मैं क्या करूँगा कि ब्रीज इम्प्लाइज पिट, और एडजेसेंट सेल्स के अंदर भी जो है उसको फिर हम डिफाइन करने का एक तरीका होगा कि किस तरह से जो होगा, जो कि हमने ये हम लोग का जो चैप्टर था पूरा कंपस वर्ल्ड का, उसके अंदर हमने इसको प्रॉपर इसमें देखा था। इसको मैं एक दफ़ा अगर देख लूँ किस तरह से ये हुआ था। देखिए जैसे यहाँ पर है ब्रीज इन वन वन, यानी कि सेल की हमें बात हो रही थी। ब्रीज इन वन वन जो है वो ये बताएगा कि बाय कंडीशनल इसमें क्योंकि लगा हुआ है कि या तो पिट 1, 2 के अंदर है या फिर 2, 1 के अंदर है। अब अगर हम लोग 1, 1 को ऐसे ही सरसरी तौर पे देख लें, तो 1, 1 तो हमारे पास ये है। 1, 1 के अंदर अगर ब्रीज आ रही है तो पिट या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, तो हमने ये इस सेल के लिए रूल डिफाइन किया है। और इसी तरह फिर जो है वो हम लोगों को जितने भी सेल्स मौजूद है ना सबके लिए ये डिफाइन करना होगा। अब ये तो देखें एक सिंपल सी बात हो गई आपके सामने कि भाई मैंने बोला कि जो बुक में ही बेसिकली लिखा हुआ है कि ब्रीज अगर 1, 1 सेल के अंदर मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर पिट है या फिर यहाँ पर पिट है। तो ये सिंपल हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार, एक जनरल रूल है ना ये, तो जनरल रूल क्या है कि मैं इसमें भाई ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी मुझे ब्रीज फील हो रही है तो उसके एडजेसेंट सेल्स में पिट मौजूद है। तो उसको किस तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे कि ऑल ब्रीज in a breeze in a cells breeze in a cell means that there is pit in the adjacent cells। तो मतलब ये बात हुई ना कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया कि यानी कि जहाँ भी मुझे ब्रीज फील हो रही है तो हर सेल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक सेल पे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोपोजिशन लॉजिक का यही मेन ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी, जैसे कि क्या कह रहा था कि ब्रीज इम्प्लाइज फिट्स इन एडजेसेंट सेल्स। ये तो ज़रा ये हर सेल की बात हो रही है ना कि भाई जिस सेल में भी आ जाए फॉर ऑल ब्रीज, मतलब हर सेल की बात हो रही है।
लेकिन इसमें के अंदर जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक में ये ड्रॉबैक है कि मैं हर सेल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मजीद एक्सप्रेसिवनेस हमारे पास मौजूद है, और वो हम लोग किस सूरत में इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग क्वान्टिफायर्स की सूरत में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो फॉर ऑल क्वान्टिफायर होता है एक, और एक होता है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर। उसका भी एक अलग शायद नाम होता है, लेकिन शायद फॉर ऑल मेरे ध्यान में आ रहा है, सब फॉर ऑल क्वान्टिफायर होता है, जिसके लिए हम लोग जो है वो ब्रीज, क्योंकि हमें हर सेल का बताना है ना कि भाई हर सेल के लिए हमें ये बात बतानी है, तो वो हम लोग जो है वो उस क्वान्टिफायर के थ्रू बता सकते हैं फॉर ऑल के लिए। और एग्जिस्ट के लिए भी हम लोग ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर, वो यूनिवर्सल क्वान्टिफायर होता है जो ऊपर वाला है ना, एग्जिस्टेंशियल, ये यूनिवर्सल होगा। तो ये बहुत सिंपल सी जो है उसमें बात है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्रेसिवनेस नहीं है, तो इसलिए जो है उसमें क्वान्टिफायर इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या सिर्फ क्वान्टिफायर्स की बात होती है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, तो ये बात भी हमारे ध्यान में चाहिए कि सिर्फ इसमें क्वान्टिफायर्स की बात नहीं हो रही होती। इसमें जो है वो हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स की, रिलेशंस की और फंक्शंस की भी बात हो रही होती है, और फंक्शंस, ये तीन चीज़ें इसमें। अब ये तीन चीज़ें क्या होती हैं भाई, तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि ऑब्जेक्ट एक बेसिकली, बिल्कुल सिंपल ये एनालॉजी आप ले लें अपनी ज़िंदगी की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर किस डोमेन की, इसमें डोमेन हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन की बात होती है। जैसे कि क्लासरूम की अगर मैं डोमेन ले लूँ, तो क्लासरूम की डोमेन के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स क्या क्या आ जाएंगे, उसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें मेरे पास टीचर ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर जो है चेयर्स ऑब्जेक्ट होंगी, और जो है कहने क्या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आ गया, जो बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्ट होता है। और रिलेशन जो है उसमें क्या होगा कि भाई एक हमारे पास टीचर्स का रिलेशन होगा, यानी कि टीचर जो है वो, टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स के, जो हमारा प्रोफेसर मौजूद है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ये रिलेशन हो गया एक। तो इस तरह से रिलेशन हम लोग बनते हैं। और रिलेशन और फंक्शन का बिल्कुल वही डिफरेंस है जो कि हमारे पास मैथमेटिक्स में होता है, कि आपको एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलेगा, जबकि रिलेशन के अंदर आपको मल्टीपल आउटपुट्स मिल सकते हैं। एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, और रिलेशन में जो है, फंक्शन में जो है एक इनपुट का एक आउटपुट, और रिलेशन में आपको एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट जो है वो मिल सकता है। जैसे कि हम लोग अगर किनशिप डोमेन को ले लें, किनशिप डोमेन यानी कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्या होगा, एक किनशिप डोमेन हमारे पास है, तो उसके अंदर हमारा रिलेशन, अगर मैं लूँ रिलेशन, हमारे पास जो है ब्रदर का होगा, क्योंकि भाई जो है वो ऐसी बात है एक से ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के सिर्फ एक ही भाई हो, तो इस बात की चांस ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि एक से ज़्यादा भाई हो, या फिर सिबलिंग्स की भी हम लोग बात करें तो बहन भाई दोनों वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मदर या फादर की बात करें, तो ये जो है वो मोस्टली आपके पास, मोस्टली तो खैर नहीं, फादर के सिलसिले में तो खैर अगर हम लोग बात करें, वैसे किसी ने अगर दूसरी शादी की हो तो वो एक और खैर बात है, लेकिन वैसे अगर बात करें कि फादर और मदर एक ही होते हैं ऑन अ जनरल नोट, अगर हम बात करें जनरल नोट में यही होता है कि फादर और मदर एक ही होते हैं एक बंदे के। तो यही इसमें जो है वो बात है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदे के जो है वो एक से ज़्यादा अब्बू होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके जो है वो एक ही अब्बू होंगे। तो एक इनपुट और एक आउटपुट, तो ये फंक्शन हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें आती हैं। अब इसमें अगर स्लाइड पर हम थोड़ा सा जाएँ कि इसमें किस तरह से बात हुई हुई है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक देखें, प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमारे पास सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, यानी कि सिर्फ कोई सेंटेंस होगा पी क्यू, और वो सिर्फ या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसमें कोई कमांड नहीं होगा, कोई कुछ नहीं, सही है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पीपल, हाउसेज, नंबर, बिल्कुल वही, और रिलेशन, रेड राउंड बोगस प्राइम ब्रदर ऑफ बिगर देन साइड पार्ट ऑफ, तो ये जो है वो अलग अलग इसके अंदर। अब इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें रखें, रेड, जैसे रेड एक रिलेशन हो सकता है किसी कलर का, तो वो एक इसमें बात है। जैसे फंक्शन है फादर ऑफ, बेस्ट फ्रेंड ऑफ, अब इसमें ज़ाहिर है सिर्फ अगर हम लोग फ्रेंड की बात करेंगे तो वो हो सकता है रिलेशन हो, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड है, ऐसी बात है, वो अगर बात करें तो एक ही होता है अक्सर, शायद इसमें ये जूम किया हुआ है। और ट्रेडिंग ऑफ वन मोर देन, तो फंक्शन अलग अलग इसमें हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो और सही से समझ आ जाएगा। और इसके अंदर जो हमारे पास एक और बात है वो क्या है कि कॉन्स्टेंट्स हमारे पास इसमें होंगे, वो जो कि एक्चुअल में वैल्यू है, कोई इसमें वेरिएबल की बात नहीं है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का आप लोग समझते हैं। जैसे कि अगर मैं पर्सन अगर लूँगा तो पर्सन जो मेरे पास एक वेरिएबल होगा, लेकिन अगर मैं किंग जॉन की बात करूँ तो वो मेरे पास कॉन्स्टेंट है। और प्रेडिकेट इसी तरह से
एक रिलेशन वगैरह को भी आप कह दें कि प्रेडिकेट के इसमें आ जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास प्रेडिकेट के इसमें आ गया। और फंक्शन देखें जैसे कि स्क्वायर रूट, लेफ्ट लेग ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर भी यही बात होती है कि एक इनपुट का आपको एक ही आउटपुट मिलता है। तो ये फंक्शन हमारे पास हो गया। इसी तरह से लॉजिकल कनेक्टिव जो हमने देखे तो उसमें मौजूद है, और इक्वालिटी ऑपरेटर इसमें, और क्वांटिफायर जो कि हमने बात की कि वो उसमें मौजूद है। अब ज़रा इसको जो है वो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एक कोई छोटी सी एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मैं स्टिक में ज़रा सा बना दूँ थोड़ा सा किनशिप डोमेन, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक्सप्लेन कर दूँ। ये तो खैर लंबी हो जाएगी, तो ये कर देना। और ये इसी को कॉपी मारते हैं। बिल्कुल मैं सिंबल करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत एक्सपेंड भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिस डोमेन की हमें नॉलेज हो हम उसी चीज़ को इसमें उठाते हैं। वरना अगर आप कोई हॉस्पिटल टाइप की कोई डोमेन उठाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें जो सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करें तो ऑब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन है हमारे पास? ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं अली है, वली है, सारा, ये तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए। और पेरेंट्स को एक्सेस मैंने नाम जो है वो डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जो है इसमें कर भी सकते हैं हम लोग अगर पेरेंट्स का नाम डिफाइन कर दे तो। लेकिन अभी रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या है भाई? पेरेंट का रिलेशन है। फंक्शन में बेहतर यही है कि हम लोग मदर और फादर ही दोनों डाल दें, बाकी जो है वो पेरेंट हम लोग रिलेशन के अंदर डाल दें। पेरेंट चाइल्ड, क्योंकि हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो फंक्शन ही की बात करते हैं कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में आपस में रिलेशन है, फंक्शन की हम लोग बात नहीं कर रहे होते। तो ये जो है हमारे पास हो गया, सही है। तो अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करें, किस तरह से जो है हम लोग बात करेंगे। अब इसमें अगर सबसे पहले तो सिबलिंग को अगर मैं राइट करूँ, जैसे कि सिबलिंग, तो उसमें क्या आएगा भाई? ये अली कॉमा वली। हम इसको क्या पढ़ेंगे? अली इज़ अ सिबलिंग ऑफ वली। तो ये इसको जो है पढ़ने का कन्वेंशन है। तो इसको जो है पढ़ने का कन्वेंशन हमारे सामने आ गया। इसी तरह जो है वो अगर हम लोग पेरेंट की बात करें, पेरेंट, पेरेंट में हम लोग नाम दिया नहीं ना हमने, तो चलो दे देते हैं। क्या दे यार? फातिमा। अम्मी का नाम दे दिया हमने, फातिमा कॉमा वली। फातिमा इज़ पेरेंट ऑफ वली। तो ये इसमें जो है हमने डिफाइन कर दिया छोटा सा, किस तरह से जो है वो उसमें रिलेशन बन रहे। अब फंक्शन की जो बात करें तो उसमें एक ही इनपुट होता है। फंक्शन हमारे पास क्या है? मदर का फंक्शन है। मदर के फंक्शन के अंदर अगर मैं डालूंगा अली, तो ये मुझे रिटर्न क्या करेगा? ये मुझे रिटर्न करेगा फातिमा। ये बात समझ आई? थोड़ी सी हो सकता है ट्रिकी हो गई हो। इसमें जो है वो बिल्कुल ये सिंपल सही है कि आपके सामने जो है वो बस आपने वो पुट करना है, एक वैल्यू, आपको जो है वो इनपुट में एक चीज़ मिल जाएगी। इसमें बस सिंपल सा यही चीज़ चल रही है। अब इसी चीज़ को अगर आप देखें, मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ सिबलिंग, सिबलिंग को अगर एज अ फंक्शन अगर ले लेता, तो मैं इसमें वली जैसे लिख देता हूँ, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? दो चीज़ें तो रिटर्न कर नहीं सकता फंक्शन, हमने ये बात की थी। अली और सारा नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है इस सिनेरियो में। तो इसलिए जो है वो हम लोग वहाँ जहाँ पर यूनिकनेस हमें पता होती है ना कि जैसे एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, तो हम उस चीज़ को फंक्शन के तौर पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से जो है वो किया है। अब हम लोग अगर बात करें तो उसमें जो छोटा सा हम लोग ओवर यूज़ कर ले लें कि हमने कहाँ तक जो है वो डिस्कशन किया है। 25 को हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा और डिटेल में समझने वाला टॉपिक है, तो उसको मैं ठीक से प्रिपेयर करके फिर उसको प्रेजेंट करूँगा। इसमें जो बात हो रही है वैसे ontological कमिटमेंट की, प्रोपोजिशनल लॉजिक, मतलब सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स की बात हो रही होती है, यानी कि इसके लिए वर्ल्ड की रियलिटी जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसको हम ontological कमिटमेंट बेसिकली बोलते हैं। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक के लिए फैक्ट्स होते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के लिए फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और रिलेशन, ये तीन चीज़ होती हैं हमारे पास। तो ये हमारे जो है माइंड में रहे। इस तरह से सिंटेक्स एफ ओ एल का हमारे पास जो है वो कांस्टेंट बात होगी। प्रेडिकेट जो है वो हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर यानी कि एक से ज़्यादा इनपुट हमारे पास हो। जैसे जो हमने रिलेशन की बात जो की थी, दो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर थे, तो वो हमारे पास जो है वो एज अ प्रेडिकेट लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो देखें रिलेशन की बात नहीं हुई, इसमें प्रेडिकेट की बात की हुई है। तो ये जो है वो प्रेडिकेट बेसिकली रिलेशन है। और फंक्शन जो है वो जैसे वही अब वेरिएबल एक्स वाई जी, इसके हम आगे देख रहे हैं। कनेक्टिव्स बिल्कुल वही जो प्रोपोजिशनल लॉजिक में इस्तेमाल होते हैं। इक्वालिटी ऑपरेटर और क्वांटिफायर्स, इसको जो है वो हम लोग आगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और ये एटॉमिक सेंटेंस, ये आखिर क्या चीज़ है? तो ये जो है वो बिल्कुल एक सिंपल
कह लें कि आप रिलेशन की बात जो हम कर रहे होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट जो हमारे पास है, तो उसको जो है वो हम एज एटॉमिक सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, ये आपके सामने जितने भी मैंने तीनों चीज़ें लिखी है ना, दोनों चीज़ों, तो ये जो है हमारे पास क्या है बेसिकली, ये एक एटॉमिक सेंटेंस है इसके अंदर, क्योंकि वजह क्या है, इसमें कोई हमारे पास वो नहीं लगा हुआ, कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स वगैरह नहीं लगे हुए, एंड और नॉट वगैरह जो भी है। तो जहाँ जैसे एंड और नॉट पे हम लोग दो से ज़्यादा प्रेडिकेट्स को जोड़ देते हैं, तो फिर हम लोग जो है वो उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तौर पे काउंट करते हैं। अभी जो है वो एटॉमिक सेंटेंस है। इसी तरह से हमारे पास जो ये बात है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कॉन्स्टेंट्स, सिंपल्स और मेडिकेट सिंपल और फंक्शंस, तो ये जो है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, सच समझाया जाए। आज के लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वान्टिफायर्स वगैरह को देखेंगे। पूरी आपको यहाँ तक समझ आई होगा, कोई भी क्वेरीज हो, कोई फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह की जो है वो, अगर ज़्यादा सही से समझ नहीं आया तो उसको भी बताएं, ताकि मैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ उसको। जज़ाकल्लाह।